Hello बच्चों, let's read the question. The question says transport of CO2 by the blood is primarily dependent upon. इसमें हमें ये कह रहा है कि प्राइमरीली कैसे CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 किसके थ्रू हो रहा है, दैट इज ए बाय द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द ब्लड, बी कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पे डिपेंड है, सी बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन टू CO2 या डी बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है CO2 ट्रांसपोर्ट। नाउ हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है दैट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ये तीन तरह से होता है, अकर इन थ्री वेज। पहला तरीका है हमारा इन डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, मतलब यहाँ पे CO2 जो है वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होके CO2 क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन दिस इज ऑफ अराउंड ओनली 7% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट। सेकेंड है हमारा दैट इज बाय कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन। CO2 जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होके भी ट्रांसपोर्ट करता है, एंड दिस इज ऑफ अराउंड 23% ऑफ CO2 इसी तरह ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब CO2 व्हेन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन ये बनाता है हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। थर्ड है हमारा थ्रू बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये ट्रांसफर होता है HCO3 माइनस, एंड इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है ये 70%। तो ये जो है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 जो है इसी तरह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस मैनर, राइट। अब ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये होता कैसे, हाउ इट अकर्स। ना मान लो हमारे जो टिश्यूज होते हैं, दिस इज अवर फॉर एग्जांपल टिश्यूज, दिस इज अवर टिश्यू सेल्स, टिश्यू सेल्स, टिश्यू सेल से हमारे क्या रिलीज होते हैं, CO2, और इन टिश्यू सेल्स के चारों तरफ क्या है हमारा, ब्लड, दैट इज अवर RBC। दिस इज RBC सेल्स, ये क्या है हमारा RBC है, और यहाँ हमारा क्या है, ये ब्लड प्लाज्मा, दिस इज अवर ब्लड प्लाज्मा, राइट। अब यहाँ पे क्या रिलीज हो रहे होते हैं हमारे, CO2 रिलीज होता है, CO2 रिलीजेस हियर, टिश्यू सेल से CO2 ब्लड प्लाज्मा से होता हुआ फिर कहाँ आता है, RBC में आता है, ठीक है। तो कुछ अमाउंट ऑफ CO2 हम कह सकते हैं दैट 7% ऑफ CO2 जो है वो तो ब्लड प्लाज्मा में ही ट्रांसपोर्ट हो गया, फाइन, लेकिन 70% ऑफ CO2 कहाँ आ गया हमारा, RBC में आ गया, 70% ऑफ CO2 RBC में आ गया in the form of bicarbonate ion, as well as 23% of CO2 किसके साथ जुड़ रहा है, कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन। लेकिन हमारा जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट है CO2 का वो है थ्रू बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा, उसको अगर हम देखें तो कैसे हो रहा है, यहाँ पे वाटर के साथ हमारा CO2 कंबाइंड होता है, जब ये CO2 टिश्यू सेल से बाहर निकलता है तो ब्लड प्लाज्मा में होते हुए फिर ये RBC में पहुंचता है, तो दिस CO2 combined with water and it form carbonic acid. Then this carbonic acid again dissociate into H plus ion plus bicarbonate ion, and this whole reaction is catalyzed by an enzyme carbonic anhydrase. ये सारी जो रिएक्शन है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से कैटलाइज होती है, और ये पूरी रिएक्शन हमारी मतलब रिवर्सिबल भी होती है। नाउ यहाँ पे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है हमारा, RBC में, फाउंड इन RBC। नाउ ये जो H प्लस आयन ऑब्टेन होता है एंड ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, तो बाइकार्बोनेट आयन तो कहीं ना कहीं
किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा, जैसे सोडियम या पोटेशियम के साथ, इट विल कंबाइन विद सोडियम और पोटेशियम, फाइन। तो ये बना लेगा आपका NaHCO3 या KHCO3। एंड H प्लस आयन किसके साथ कंबाइन होता है? हीमोग्लोबिन के साथ, तो हमारा HH भी बनता है, मतलब हीमोग्लोबिनिक एसिड। दिस इज ऑल डन टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, ताकि ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन हो। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारा बफर की तरह काम भी करता है। बट हमें क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 जो है, मैक्सिमम CO2 इज ट्रांसपोर्टेड, राइट? So you can say the maximum amount of CO2 is transported through, in which manner? Maximum is transported through bicarbonate ion, and वो किस पे डिपेंड है? बाइकार्बोनेट आयन का जो फॉर्मेशन है, इट डिपेंड्स ऑन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो क्वेश्चन में यही दे रखा है हमें। ऑप्शंस अगर हम देखें, ए ऑप्शन सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन ब्लड, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी तो हमारा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, राइट? कि ज्यादा सॉल्युबल है, इसलिए वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली इजीली बाइंड हो जाएगा, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड है बी कार्बोनिक एनहाइड्राइड, दिस इज करेक्ट। सी बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन टू CO2, तो 23% ऑफ CO2 ही इससे बाइंड हो रहा है, तो मैक्सिमम या प्राइमरीली इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है CO2 का ट्रांसपोर्ट। डी जो है बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, इससे CO2 का ट्रांसपोर्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। सो विल गो विद आंसर बी, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो है वो प्राइमरीली डिपेंड कर रहा है। सो द आंसर इज बी। So I hope you understood it well. Best of luck.